गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की इतिहास की कार्यपत्रक नंबर 5 सॉल्व कराऊंगी, जिसकी तिथि 17 अप्रैल 2021 है। और हम इसमें आज आपका पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति 5 को पढ़ेंगे। 1794 से लेकर 1799 तक जो था वो उदार गणतंत्र था, यानी नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ। ठीक है बच्चों, डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया जो 1795 से लेकर 1799 तक चला। देखो अब इस शासन में क्या क्या मुख्य था। डायरेक्टरी का शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा हुआ था। संचालक मंडल को सशस्त्र नेताओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने का अधिकार प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं थी कि युद्ध की समस्या, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, जैसे कि बेकारी भी बढ़ गई, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर हो गई। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके, यानी कि हरा सके। इस काल को नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंतर डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने? नेपोलियन प्रथम ने। आपने इसका नाम सुना होगा ना, नेपोलियन प्रथम का। तो इसने क्या कर दिया था? डायरेक्टरी के शासन को अंत कर दिया था, उसके शासन को समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी, गड़बड़ी थी, बेरोजगारी फैल रही थी लोगों में, और जो उसके सदस्य थे वो अनुभवहीन और बेकार भ्रष्ट थे। 1799 से 1814 तक पुनः राजतंत्र की ओर हम लोग बढ़े, जैसे कि 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया और 1804 में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया और इसी तरह से नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हो गई। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। यहाँ से उसी का पतन शुरू हो गया। किसका पतन शुरू हो गया? नेपोलियन प्रथम का, है ना। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना लिया गया। देखो ये एक युद्ध है, वाटरलू युद्ध, ठीक है। इसमें नेपोलियन जो है बुरी तरह से परास्त हार गया था और सेंट हेलेना एक जगह का नाम है, यहाँ पर उसको बंदी बना लिया गया था। 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया, यानी कि जो कानून पहले से चलते आ रहे हैं और जो कानून नए थे उनको मिलाकर एक नया कानून बनाया गया। और इस संहिता द्वारा क्या क्या लागू किया गया? देखो, जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार बंद कर दिए गए। जैसे पहले ये होता था कि जो जन्म के आधार पर मिलते थे कि जो लोग कुलीन वर्ग के हैं उनको ही नौकरियां मिलेंगी, है ना। और हो जाता है कि जो लोग मतलब आरक्षण को लेकर भी बात की गई है यहाँ पर। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियाँ उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हो। देखो, मैं यही बात आपको बता रही हूँ कि यहाँ कहा गया है कि सरकारी नौकरियाँ उन्हीं को ही मिलनी चाहिए जो डिजर्व करते हैं, योग्य हो, है ना। ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए थे। नेपोलियन प्रथम की कानून व्यवस्था संहिता क्या थी? उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, बल्कि मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। ठीक है बच्चों,
तो आपको पता चल गया कि पहले डायरेक्टरी शासन रहा, फिर उसका नेपोलियन ने अंत कर दिया, फिर नेपोलियन की भी वाटरलू युद्ध में मृत्यु हो गई, सेंट हेलेना में उसको बंदी बना लिया गया, फिर नए और पुराने कानूनों को मिलाकर कानून का समन्वय किया गया जिसके तहत ये सब चेंजेस आए। और अब बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं, चलिए कर लेते हैं। डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी हमने ऊपर पढ़ा है, आपको मैं इसी में आंसर बता देती हूँ। देखो बच्चों, आप लिखना कि डायरेक्टरी के सदस्य जो थे वो अनुभवहीन थे, अयोग्य और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। डेडलाइन, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही। यहाँ तक लिख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, क्या है हमारा। नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। देखो ये हम लिखेंगे कि 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और इसी तरह से नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हो गई। तो ये बच्चों अब आपका आंसर 2 रहेगा। बिल्कुल डिट्टो आप ऐसे ही लिखना जैसे मैं आपको बता रही हूँ, प्रश्न डालना, फिर उत्तर यहाँ से यहाँ तक शुरुआत हुई तक लिख देना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं। नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। नेपोलियन संहिता का आपको बताया ही है बच्चों। देखो इस संहिता द्वारा ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर 3 हो जाएगा। हम इसको बता देंगे कि इस संहिता में हमारे कौन कौन से कानून बने, ठीक है। ये सारा, ये आप सारे कानून यहाँ पर लिख दोगे, ये आपका आंसर 3 हो जाएगा। आप लोग भी इसी तरह से पॉइंटों में डालकर लिखना जैसे कि इसमें डले हुए हैं, और राइटिंग का ध्यान रखना, बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को काम करना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पढ़ लेते हैं। नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। क्यों मानते हैं बच्चों हम इसको महत्वपूर्ण। नेपोलियन संहिता में दिए गए कानून प्रावधानों को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि इस संहिता के अनुसार नौकरी उसी व्यक्ति को मिलेगी ऊपर देख लेना बच्चों, जो उसके योग्य है ना। और गरीब वर्गों की बात सुनने का भी, गरीब वर्गों की बात सुनने का भी इसमें प्रावधान है। इसका आंसर भी इसी तरह से लिखा जाएगा कि मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि इस संहिता के अनुसार नौकरी उसी व्यक्ति को मिलेगी जो उसके योग्य है। गरीब वर्गों की बात सुनने का भी इसमें प्रावधान है। तो इस तरह से आपके चारों आंसर कंप्लीट हो जाते हैं जो मैंने आपको समझा कर करा दिए बच्चों, कर लेना।